जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जी साथियों, जैसे भी कोई नई अपडेट आती है तो आप सभी के लिए सबसे पहले वीडियो हमें उपलब्ध करवाते हैं। जो आज की वीडियो है जिसमें हम नई अपडेट देखेंगे, तो आप सभी साथियों को वीडियो का एंड तक वॉच करना है। साथ ही आप सभी अगर पेंशनर से, चाहे दिव्यांग हो, विधवा हो, विकलांग हो, एकल नारी हो, तो साथियों जैसा कि अब सरकार का आदेश आ चुका है, अब सभी पेंशनर की सरकार सुनेगी। जी साथियों, जिसके भी कोई सी भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, पेंशन को लेकर रुकी हुई है, केवाईसी नहीं हो रही है, सत्यापन नहीं हो रहा है, तो ऐसी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी उनको अब सरकार सुनेगी। क्योंकि सरकार बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी, साथ में हेल्प सेंटर बनाएगी, जिसमें आपकी सहायता की जाएगी, मदद की जाएगी। जो भी दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा हेल्प सेंटर में। तो साथियों, पूरी अपडेट है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही जो राजस्थान हाई कोर्ट है, जो सबसे बड़ा यानी यहाँ पर न्यायालय का जो हाई कोर्ट है, उसका भी आदेश आ चुका है कि ये जो पॉलिसी है, जो हेल्प सेंटर है ना, ये यहाँ पर सरकार को बनानी होंगे, पॉलिसी लानी होगी। तो आपको पूरी अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले साथियों, आप सभी अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप सभी को राजस्थान के अलावा जो केंद्र सरकार की नई योजना चल रही है उनकी रोजाना जो अपडेट आती है वो देखने को मिलती रहे। तो घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक नोटिफिकेशन, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। जैसा कि जयपुर भास्कर की अपडेट आ रही है 28 तारीख की, बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी और हेल्प सेंटर बनाए सरकार। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार, जो वजन सरकार है, उसको आदेश दिया है कि बुजुर्गों की जो पेंशन है उसके लिए पॉलिसी लाए, साथ में हेल्प सेंटर भी बनाए। जैसा कि इस पेपर कटिंग में साफ साफ कर रखा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी हुई है, 90 लाख जो लोग हैं वो परेशान हैं। जैसा कि इसमें यह भी लिखा गया है कि वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं की दिवाली भी फीकी पड़ गई। मतलब ये भास्कर ने 16 नवंबर को प्रकाशित की थी ये अपडेट है। तो हम इस अपडेट को भी देख लेंगे, क्या अपडेट दे रखी है इसमें। उससे पहले जो ये अपडेट आई है उसको देखते हैं। जैसा कि हाई कोर्ट ने बुजुर्गों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार को कहा है कि ऐसे लोगों के मामलों के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर और पॉलिसी बनाए। सरकार के लिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो भी योजना चल रही है प्रदेश में, उनकी सहायता करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए एक तो यहाँ पर जो है पॉलिसी लाए, साथ में हेल्प सेंटर का भी यहाँ पर जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाए हेल्प सेंटर के द्वारा। जैसा कि अदालत ने कहा है कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म या फिर SOP नहीं है जिससे कि उनसे जुड़े पेंशन व अन्य मामलों में उनकी मदद हो सके। जबकि एक कल्याणकारी राज्य में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि वहीं अदालत ने मामलों में राज्य सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन, यानी जो जस्टिस समीर जैन है, उन्होंने यह निर्देश जे देवी शर्मा की याचिका पर दिया और अदालत ने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं होने के चलते एक बुजुर्ग विधवा महिला की जो महिला है उसको पेंशन नहीं मिल रही है। मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। फिलहाल के लिए जो ये याचिका लगाई है ना हाई कोर्ट में, ये यहाँ पर किसने लगाई है? जैसा कि जय देवी शर्मा की याचिका पर इन्होंने यहाँ पर यानी रिपोर्ट की होगी या शिकायत की होगी, जिसके यहाँ पर जो सरकार हाई कोर्ट है ना, उसने आदेश दिया है कि जो अगली सुनवाई होने वाली है वो आने वाली जो 17 दिसंबर होगी उसमें होगी। और मामला क्या है? तो मामला साथियों यही है, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी पेंशन नहीं मिल रही है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, इसको लेकर जो है यहाँ पर याचिका दर्ज की गई है। तो साथियों, जैसा कि इसके अलावा जो ये अपडेट दे रखी है
जो 16 नवंबर की है, इसको भी देख लेते हैं क्या अपडेट है। जैसा कि वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं की दिवाली भी फीकी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी, 90 लाख लोग परेशान। साथियों, जैसा कि आप सभी के 2 महीनों की जो पेंशन है, मतलब सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, ये 2 महीनों की जो पेंशन है ना साथियों, जो राजस्थान के जितने भी पेंशनर कैंडिडेट हैं उनकी पेंशन, जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बहुत सारे पेंशनर हैं जिनकी सितंबर की और अक्टूबर की जो पेंशन है ना वो आना शुरू हो चुकी है, और ऐसे काफ़ी पेंशनर हैं जिनकी मतलब अगस्त की पेंशन और सितंबर की पेंशन नहीं आई, डायरेक्ट अक्टूबर की पेंशन आ गई। ये भी आपको स्टेटस दिखा रखा है, वो एक बार और दिखा देंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो साथियों, इसीलिए कहते हैं आपसे कि जो भी पेंशन से संबंधित अपडेट आती है आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल में दी जाती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखा करें ताकि आप सभी को लगातार सही अपडेट मिलती रहे। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 माह से रुकी, 90 लाख लोग परेशान। अप्रैल से सरकार ने पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये प्रति महीना की थी। जैसा कि यहाँ पर आप सभी को बता दें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी वृद्धजनों, दिव्यांगों, किसानों, विधवा महिलाओं की दिवाली भी फीकी कर दी है। मतलब यहाँ पर कहना है, मतलब दिवाली निकली है अभी अक्टूबर के महीने में, तो यहाँ पर मतलब बुजुर्गों को जो उनकी पेंशन थी ना वो दिवाली पर भी देखने को नहीं मिली, इसलिए उनकी दिवाली क्या हो गई, मतलब फीकी पड़ गई। जैसा कि सरकार ने इनकी पेंशन 150 रुपये तो मतलब यहाँ पर वृद्धि कर दी, जैसा कि 150 रुपये तो बढ़ा दी, लेकिन भुगतान 2-3 महीनों तक नहीं मिला। मतलब पहले तो 1000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने 15% की बढ़ोतरी करके मतलब 150 रुपये बढ़ा के यानी 1150 रुपये कर दिए थे। जैसा कि यहाँ पर इस बार मतलब पेंशन 2 माह मतलब सितंबर अक्टूबर से रुकी हुई है। मतलब इससे पहले का जो भुगतान है, जिन लोगों का जून का, जुलाई का, अगस्त का रुका हुआ था वो तो मिल चुका है, लेकिन अब सितंबर अक्टूबर की बाकी चल रही है। जैसा कि 2 महीनों से रुकी हुई हैं, खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी 3 माह ऐसा हो चुका है, मतलब 3 बार ऐसा हो चुका है, 3 माह ऐसा हो चुका है। साथियों, आप सभी को अभी हम मतलब आपको एक या 2 स्टेटस ऐसे दिखाएंगे जिसमें सितंबर अक्टूबर की पेंशन आ चुकी है, किस डेट को आई है वो भी आपको बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसा कि इससे भी 3 माह में ऐसा हो चुका है, पेंशन न मिलने से प्रदेश के जो 90 लाख पेंशनर हैं वो परेशान हैं। वित्त विभाग से राशि जारी नहीं होने के कारण पेंशन में देरी हो रही है। मतलब जो वित्त विभाग है ना उसके पास इसका बजट है, जो आपकी पेंशन है जो इसका बजट यानी वित्त विभाग के पास है, अब वहाँ से राशि जारी नहीं हो रही है, इस कारण आपकी पेंशन अटकी हुई है। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने भी बहुत सी बार अपडेट दिया है और आज उन्होंने फिर से कहा है इसी अपडेट में, मतलब विभाग ने कहा है कि अगस्त माह का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद 2 माह का आंशिक जो भुगतान है ना वो किया गया है। वित्त विभाग की प्राथमिकता बदलने और पेंशनर की ओर से कागजात अपडेट नहीं होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। मतलब इनका कहना है कि जो वित्त विभाग है ना उसकी प्राथमिकता यानी सबसे पहले मतलब प्राथमिकता बदलने और पेंशनर की ओर कागजात अपडेट नहीं होने से पेंशन नहीं मिल रही। मतलब यहाँ पर जैसा कि वार्षिक सत्यापन चल रहा है उसके होते हुए पेंशन जारी नहीं की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक योजना में लगातार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अभी हाल ही में जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसमें भी फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसकी अपडेट आप सभी को दी थी हमने कि कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो जैसा कि मालूम हो सके कि राज्य के ऐसे पेंशनर्स के लिए प्रति वर्ष 13,000 करोड़ रुपए का बजट नियत है। मतलब यहाँ पर प्रति वर्ष जितने भी पेंशनर है ना उनको 13,000 करोड़ रुपए का बजट है। मतलब महीने तो कितने होते हैं, 12 होते हैं, आपको 1,000 करोड़ रुपए का प्रति महीना बजट बनता है। लेकिन अब पेंशनर की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है तो इसलिए 13 करोड़ का बजट बनता है 12 महीनों का। जैसा कि सामाजिक पेंशन योजना में अलग अलग कैटेगरी की पेंशन 1150 रुपये हैं। इसमें केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि भी अलग अलग है। जैसा कि केंद्र सरकार का इस पेंशन में हिस्सा है, सामान्य पेंशन में 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 300 रुपये केंद्र सरकार दे रही है
और 500 यानी केंद्र सरकार जो है दिव्यांग के लिए 300 व 500 तथा जो 80 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना देती है केंद्र सरकार। मतलब जो ये आधा मतलब कुछ पैसा तो मतलब जो है ना केंद्र सरकार डाल रही है, मतलब यहाँ पर मोदी सरकार डाल रही है, और कुछ जो बचे हुए पैसे हैं इसके अलावा तो वह कौन डाल रही है, राजस्थान सरकार। तो शेष राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। और साथ ही जो आपकी पेंशन नहीं आ रही है ना, उसका भी इन्होंने कारण बता रखा है कि क्यों नहीं आ रही है। जैसा कि कुछ समय पहले ही बैंकों को क्या किया गया है, मतलब एक कर दिया गया है, मतलब बैंकों के मर्ज होने और खाता बदलने जिसके कारण दिक्कत आ रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो छोटे बैंक हैं जो मतलब बड़े बैंक के साथ शामिल कर दिए हैं, उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो खाता है मतलब खाता था वो यहाँ पर यानी खाता है, साथ में उसकी जो शाखा लगती है, जो भी आसपास की जो भी शाखा लगती है वो भी चेंज हो चुकी है। तो इस कारण से भी जो पेंशन है वो अटकी हुई है। जैसा कि यहाँ पर असल में वित्त विभाग अपनी प्राथमिकता के अनुसार फंड रिलीज करता है और पेंशनर को भुगतान भी अलग अलग मंच मतलब अलग अलग बंच में जारी करता है। जैसा कि जानकारों के अनुसार विभाग को अन्य सभी कार्यों के लिए भी फंड रिलीज करना होता है। ऐसे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत वह अपने हिसाब से मतलब अलग अलग मंच का फंड किसी अन्य मंद के लिए मतलब जारी कर देता है। जैसा कि इन्होंने एक और अपडेट दी है कि राजसमंद, किशनगढ़, गंगापुर सिटी सहित कुछ ऐसे शहरों में बैंकों में दूसरी बैंकों में मर्जर से पेंशन के खाते भी नई बैंक में मर्ज हो गए हैं। ऐसे में उनका IFSC जो कोड होता है वो बदल गया है। और इसी तरह बड़ी संख्या में ऐसे खाताधारक भी हैं जिन्होंने अपना खाता अन्य बैंक में शिफ्ट कर दिया है। मतलब इन्होंने कुछ कारण भी रखे हैं यहाँ पर, भाई किस कारण से आपकी पेंशन अटकी हुई है। किसी ने तो क्या किया, अपना खाता मतलब दूसरे बैंक में खुलवा लिया, तो वो पेंशन के जो यहाँ पर अकाउंट नंबर लगे हुए थे पेंशनर की यानी फॉर्म में, वो यहाँ पर चेंज हो गए अगर अकाउंट दूसरे में खुलवा लिया तो। उसके बाद यहाँ पर फिर से कारण इन्होंने बताया कि जो छोटी शाखा होती है बैंकों की जिसमें ज़्यादा सदस्य ज़्यादा खाताधारक नहीं होते, उनको वापस बड़ी शाखाओं में शामिल किया गया। तो वो भी यहाँ पर कारण बता रखा है। जैसा कि इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है, लेकिन IFSC कोड पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं किया, इस कारण उनकी पेंशन अटक गई है। जो IFSC कोड होते हैं जो सभी बैंकों के होते हैं, तो वो जो है ना पेंशनर ने क्या नहीं किया, अपडेट नहीं किया। मतलब उन्होंने मतलब जो उनका बैंक था वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है, तो उनका मर्ज होने के बाद जो IFSC कोड चेंज हुआ वो भी उन्होंने मतलब पेंशन में जो है अपडेट नहीं किया, इस कारण से उनकी पेंशन अटक रही है। साथ में और कारण बता रखे हैं यहाँ पर, जैसा कि विभाग से बड़ी संख्या में पेंशनर्स के बंच के लिए राशि जारी होती है, लेकिन इसमें एक भी खाताधारक का डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होने से पूरी राशि जारी नहीं हो पा रही है। इनका यह भी कहना है कि एक भी खाताधारक तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा खाताधारक हैं जिनकी सब चीज़ें कंप्लीट हैं फिर भी पेंशन नहीं मिल रही है। जैसा कि एक भी खाताधारक को डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होने से पूरी राशि जारी नहीं हो रही है। यह अभी एक वजह है जो किसी भी माह परेशानी का कारण बन जाती है। जैसा कि विभाग से जारी होने के बाद बिल ट्रेजरी में प्रोसेस होने में भी वक्त लग रहा है। मतलब विभाग जो वित्त विभाग होता है उसने मतलब अगर पेंशन जारी कर दी ना, तो बिल को ट्रेजरी में मतलब प्रोसेस होने में भी दिक्कत मतलब वक्त लग रहा है, समय लग रहा है। परेशानी अटकने की वजह यह भी है, साथ में बिल का प्रोसेस 27 तारीख से शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रेजरी से पास होकर फाइनेंस और फिर RBI में पेमेंट के लिए जाता है। मतलब जो RBI है यानी आप सभी को बताएं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास मतलब पेमेंट के लिए जाता है, जिसका डॉक्यूमेंट्स में जानकारी गलत होती है वो होल्ड पर चली जाती हैं। और जो होल्ड पर गई है ना वो आपको अभी मैं मतलब हम जो है ना आपको एक स्टेटस में दिखाएंगे, एक पेंशनर के स्टेटस में, जिसमें उसकी जो 2 महीनों की पेंशन है वो ऑलरेडी होल्ड में पड़ी हुई है और उसके अगले महीने की पेंशन आ गई है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर अविनाश गौलत जो यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कि पेंशन जारी करने के प्रोसेस में टाइम लग रहा है, सुधार करेंगे। हर माह हम 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पेंशन अमाउंट रिलीज करते हैं, इसके प्रोसेस में भी थोड़ा वक्त लग सकता है।
वित्त विभाग से भी इससे थोड़ा समय लग जाता है। हम जल्दी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिनका भी बैलेंस, जो भी पेंशन, उसका जो है शून्य करके इसे नियमित करने जा रहे हैं। मतलब जो पेंडेंसी है उसको शून्य करके नियमित करने जा रहे हैं। साथ में सिस्टम में सुधार पर काम चल रहा है और जल्दी सुधार कर लेंगे। और इसके बाद आप सभी ने जैसा कि पहली अपडेट देख ही ली, जिसमें सरकार ने साफ आदेश दे दिया है कि इन सभी लोगों की जो परेशानी आती है, पेंशन रुकी हुई होती है, उनके लिए एक तो पॉलिसी लाइए और साथ में सेंटर बनाइए। ये सरकार के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। और साथ ही यहाँ पर जो जय देवी शर्मा हैं, उनकी याचिका पर सरकार ने अगली सुनवाई 17 दिसंबर को रखने की बात कही है। साथियों, ये पेंशन का जो अपडेट यानी लेटेस्ट अपडेट आ रही है इस पेंशनर की, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको हो सकता है धुंधला दिखे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कौन सी डेट क्या दे रखी है। वैसे बहुत सारे ने वीडियो देख ही ली होगी, तो नहीं देखी है वो देख लें। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 28/7 का मतलब होता है जुलाई का महीना। तो 28 जुलाई का जो पेंशन का पैसा था वह 10 अक्टूबर को आ चुका था। उसके बाद 28 सितंबर का मतलब सितंबर का महीना है, 8वां महीना है, जिसका पैसा डला है यहाँ पर 10 अक्टूबर को, मतलब 14 अक्टूबर को आ गया। फिर उसके 4 दिन बाद मतलब 18 अक्टूबर को फिर से पैसा आया। उसके बाद यहाँ पर जो महीना दे रखा है मतलब 29/9/2024 दे रखा है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं सितंबर का महीना दे रखा है, जिसकी पेंशन डली है 28/10, मतलब 28 अक्टूबर को पेंशन डली। उसके बाद फिर से दे रखी है यहाँ पर, जैसा कि डेट दे रखी है 31 अक्टूबर 2024, मतलब जो अक्टूबर का पैसा है ना वो 11 नवंबर 2024 को डला है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये पेंशनर का जो स्टेटस दिख रहा है ये एक तरह से फेक है, झूठा है, क्योंकि ये रियल है। जो एक तरह से यानी ये जो आपको नीला नीला पूरा डब्बा दिख रहा है ना, ये राजस्थान की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जब आप स्टेटस चेक करते होंगे तो ऐसा का हिस्सा आपको प्रिंट दिखता होगा। तो ये कोई फेक नहीं है, ये रियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारों का जो पैसा है वो होल्ड में चला गया है, पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। जैसा कि ये 2 पेंशन का जो भुगतान है सितंबर मतलब अगस्त का और सितंबर का जो भुगतान है ये इस पेंशनर को नहीं मिला है। इसको डायरेक्ट जो है अक्टूबर का जो पेंशन है, जैसा कि इससे पहले की जो पेंशनर का आपने स्टेटस देखा उसका पैसा भी 31 अक्टूबर का 11 नवंबर को डला और इसका भी 11 नवंबर को डला है। मतलब 11 नवंबर को बहुत सारों का पैसा खातों में आना शुरू हो चुका है। तो साथियों, आप सभी अपने खाता को घर बैठे चेक जरूर कर लें। मतलब आप जो जी साथियों, जैसा कि आप अगर पेंशन चेक करना चाहते हैं, आपका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आपको गूगल में जाना है और गूगल में जन सूचना पोर्टल लिख देना है। जैसे ही सर्च कर देंगे आपके सामने इस तरह फर्स्ट वेबसाइट आएगी। मोबाइल को थोड़ा आप तिरछा कर लें तो आपको दिख जाएगा सही। जैसा कि जन सूचना पोर्टल आते हैं, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। हम हमारा पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद जैसा कि नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो रहा है, जिसमें आपको जैसा कि बहुत सारी अपडेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्रॉस का निशान आएगा तो उसे कट कर देना। उसके बाद आपके सामने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, मतलब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पर योजना की जानकारी। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है योजना के लाभार्थी। तो आपको योजना के जो लाभार्थी ऑप्शन दे रखा है ये वाला, तो इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज लोड होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिट्स इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन मिल रहा है आपको कि यहाँ पर जो आप मतलब पीपीओ नंबर से आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड से भी चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं और साथ में जन आधार से भी चेक कर सकते हैं। तो हम आधार से चेक करेंगे। आधार से चेक करने के लिए आप सभी को इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आधार संख्या है को फिल करनी होगी। उसके बाद जो आपको यहाँ पर खोज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है पहला, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका जो भी पेंशन का स्टेटस होगा वो सामने आएगा, तो उससे चेक कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरह पेंशन को चेक कर सकते हैं और बहुत सारों का पेंशन का पेमेंट भी आना शुरू हो चुका है। अब क्या पता कि बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है, पेंशनर हैं जिनका पेंशन आ रहा है, लेकिन किसी का बाकी 2 महीने छूट के आ रहा है, किसी का 1 महीना छूट के आ रहा है, लेकिन ज़रूर आ रहा है। आप सभी 11 जो नवंबर का
यानी महीना 11 नवंबर को बहुत सारों का पैसा डला है, तो आप अपना एक बार चेक करके ज़रूर बताएं। साथियों, जैसा कि मैं आपको राजस्थान प्रदेश की जितनी भी तमाम अपडेट आती हैं वो इसी चैनल पे देता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आता है कि राजस्थान में जो मोबाइल फ्री योजना चल रही थी वो योजना बंद हो चुकी है या फिर चालू है। तो इस अपडेट में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कौन कौन सी योजना चल रही है, कौन कौन सी योजनाओं के नाम बदल चुके हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक अपडेट देखेंगे, जो फ्री मोबाइल योजना थी, अब उसका कोई सा भी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं देखना है क्योंकि वह बंद कर दी गई है। जिसकी अपडेट यहाँ पर देखेंगे 1-2 दिन की पहले की अपडेट है, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि सबसे पहले जो सरकार ने हमला किया वो 1.35 करोड़ महिलाओं के दिए जाने वाले इंदिरा स्मार्टफोन योजना पर किया गया और उसे बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर साफ साफ कर दिया गया है कि जो यह योजना थी ये बंद हो चुकी है, जो फ्री मोबाइल योजना चल रही थी। तो साथियों, आप सभी को जैसा कि पूरी अपडेट मिल गई है ना, तो आप सभी कमेंट करके बताना। कोई भी पर्सन आपको दिमाग में चल रहा हो, आपके मन में कोई भी पर्सन है ना, तो कमेंट कर देना, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली जो भी पेंशन से संबंधित नेक्स्ट अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल में सबसे पहले दी जाएगी। तो आप सभी लगातार बने रहिए और वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।